बना के सरकार ने काय बनाए थे जो आप लोग चंद्रा गांव में आदमी को देखो ये बचना एक मिनट चलाया बुझ गई आग दोबारा तीन खानों का मतलब जला रहे हैं। ग्वालियर चंबल के विकास पुरुष ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में लोगों को मरने के बाद भी दाह संस्कार नसीब नहीं है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, यह बमौरी के सनवाड़ा ग्राम पंचायत के चंदेरा गांव की तस्वीरें बयान कर रही हैं कि विकास के मसीहा माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में शमशान भी मयस्सर नहीं है। यदि शमशान है तो वहां लोगों के दाह संस्कार के लिए टीन शेड नहीं है, लोगों के शव को रखने के लिए चबूतरे नहीं है, साफ स्वच्छ स्थान नहीं है तो केवल अव्यवस्थाएं और दाह संस्कार के लिए जमीन पर बारिश में पैदा हुई घास और झाड़ियां, जिन्हें किसी भी शव का अंतिम संस्कार करने से पहले साफ करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि विकास के दावे करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना के बमौरी विधानसभा में किसी शव यात्रा में शामिल मृतकों के परिजनों को किसी अपने के जाने का दुख सहने के साथ ही शमशान में जाकर सफाई भी करनी पड़ती है। जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है कि लोग मरने के बाद भी चैन नहीं पाए और उन्हें शमशान भी नसीब ना हो। चंद्रा गांव में आदमी को देखो ये जला एक मिनट चलाया बुझ गई आग दोबारा तीन खानों का मतलब जला रहे हैं। मकान पे 3 लाख ये समस्या है चंद्रा गांव में सनवाड़ा पंचायत में कोई सरपंच कोई सुनवाई नहीं करते हैं। रास्ता भी बिल्कुल गलत है और देखो जो मरगढ़शाला का ये साहब कोई मरगढ़शाला नहीं है, मरगढ़शाला ही नहीं खुद का पैसा खा गए और देखो साहब जो एक मिनट झाग लगाया बुझ गया पानी से दोबारा 3 चला रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल 4 साल से कोई मरगढ़शाला है ही नहीं है। आप मुख्यमंत्री साहब का पहुंचे बिल्कुल जल्दी सुनवाई किए जाए पहले लम्बा बिल्कुल। देखिए ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस क्षेत्र की जनता ने माननीय मंत्री को केंद्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उस क्षेत्र की जनता इस झूठे विकास से जूझ रही है और परेशान हो रही है। आप सोचिए किसी के घर में कोई मृत्यु होती है और वो घर जो है उस घर को सद्भावना देने की जगह उसको बद इंतजामी का तोहफा अगर प्रदेश की सरकार और केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मतलब मैंने जब उस पूरे मामले को पढ़ा तो उसमें देखने में आया कि तमाम सारी कीचड़ उस जगह पर थी। पहले उस कीचड़ को साफ किया गया, फिर वहाँ टीन शेड लगाई गई, पानी बरस रहा था, फिर उसके बाद दाह संस्कार हुआ। ये बहुत ही दुखद निंदनीय घटना है और इस पर पूरे प्रदेश के प्रशासन को जिम्मेदार नेताओं को इस पर सोचना चाहिए, केंद्रीय मंत्री को सोचना चाहिए। वो केंद्रीय मंत्री जो हर प्लेटफॉर्म से हर मंच से जो है विकास का मसीहा अपने आप को बताते हैं, विकास के वादे करते हुए दिखते हैं, वो सारे वादे अब जो है कागजी कार्रवाइयाँ जो है होती हुई नजर आ रही हैं। धरातल पर कोई विकास नहीं है। उस क्षेत्र की जनता को भी सोचना चाहिए, प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए कि आखिर इन समस्याओं से जो है निजात पाने के लिए अपने क्षेत्र के नेताओं से, जिम्मेदार नेताओं से सवाल करें और जो है इसका निराकरण करवाएं। गुना लोकसभा क्षेत्र की बमौरी विधानसभा क्षेत्र में आज यह हालत है कि वहां के लोगों पर अपने परिजनों को अंतिम समय में विदाई देने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान तक की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं कराई। जो खुद को जनसेवक, खुद को गुना क्षेत्र की जनता के परिवार का सदस्य बताते हुए अपने आप को जनसेवक बताते हैं, वहां के सांसद, केंद्रीय मंत्री क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आज उनके क्षेत्र में लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ में होकर जा रहे हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। बमौरी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर आज भी अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान की व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वहां के सांसद से, जनता की मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान दें।